In last video, we have discussed about the theoretical concept of file handling. In this video, we will understand that concept with the help of a program. प्रोग्राम के सबसे पहली लाइन में ही देखिए हमने ओपन फंक्शन को यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि अगर फाइल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर तो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हम उसे डायरेक्ट रीडिंग मोड में ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती और हमें उसमें कुछ कंटेंट अभी स्टोर करना है तो हमें उस फाइल को राइटिंग मोड में ही ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने आपको फाइल को ओपन करने का सिंटैक्स क्या बताया था? फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट, जो कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, एफ, या कुछ भी नाम ले सकते हैं। इस हैंडल या इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम फाइल के सभी ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे। देन इक्वल टू ओपन फंक्शन, और ओपन फंक्शन की पैरेंथेसिस में हम उस फाइल का नाम देंगे जिस फाइल पर हम पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं। हमारी फाइल का नाम क्या है यहाँ पर? a.txt, जो कि एक टेक्स्ट फाइल है। और हमने इसे किस मोड में ओपन किया है? हमने इसे W यानी कि राइट मोड में ओपन किया है। राइट मोड में ओपन करने का मतलब है अगर पहले ही फाइल एग्जिस्ट करती थी तो वो ओवरराइट हो जाएगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करती थी तो नई फाइल क्रिएट होगी और जो भी हम उसमें लिखेंगे वो सब उस फाइल में स्टोर हो जाएगा। अब हमने लाइन 1 और लाइन 2 दो वेरिएबल लिए हैं जिसमें हम कुछ भी डाटा जो हम राइट करना चाहते हैं इस फाइल में वो स्टोर करा रहे हैं। और विद द हेल्प ऑफ राइट फंक्शन हम क्या कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर कंटेंट को स्टोर करा रहे हैं। कौन सी फाइल में? अब देखिए राइट फंक्शन पर कौन सी फाइल का ऑब्जेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट इसे मैनेज कर रहा है या कौन सा हैंडल इसे मैनेज कर रहा है, दैट इज एफ। और एफ इस टाइम एफ की हेल्प से हमने किस फाइल को ओपन किया है? एफ की हेल्प से हमने ओपन किया है a.txt, यानी कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है एफ जो है ये किस फाइल को कंटेन कर रहा है, किस फाइल को मैनेज कर रहा है? इट इज़ मैनेजिंग a.txt। तो f.write इस फंक्शन की हेल्प से हम जो भी लिख रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? वो स्टोर हो रहा है a.txt में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फाइल हैंडल की हेल्प से या फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम फाइल की डिफरेंट फंक्शंस को या ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। तो हमने पहली लाइन क्या लिखी है? लेट्स लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग। ये लाइन कहाँ राइट हो जाएगी? कौन सी फाइल में राइट होगी? जिस फाइल को मैनेज कर रहा है ये एफ, यानी कि फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट। और ये किस फाइल को मैनेज कर रहा है? देखिए यहाँ पर हमने कौन सी फाइल ओपन करी है ओपन फंक्शन की हेल्प से? a.txt। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट जो भी फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट होगा वो हैंडल के थ्रू जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो इस पर्टिकुलर फाइल पर ही परफॉर्म होंगे। ऐसे ही हमने सेकेंड लाइन को राइट कराया और फाइल को क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज ये इस फाइल ने एक्वायर किए थे, चाहे वो CPU हो, मेमोरी हो, वो सब इसने फ्री कर दी है। अब क्योंकि फाइल में राइट हो चुका है कंटेंट, अब हम इसे रीड कर सकते हैं। रीडिंग के लिए सेम सिंटैक्स होगा, जस्ट मोड चेंज हो जाएगा, राइटिंग की जगह मोड हो जाएगा रीड यानी कि R। अब रीड के लिए कौन सा फंक्शन मैंने बताया था? रीड। और कौन से ऑब्जेक्ट की हेल्प से कर रहे हैं? एफ ऑब्जेक्ट। और एफ ऑब्जेक्ट कौन से फाइल को मैनेज कर रहा है? a.txt। यहाँ पर देखिए हमने दोबारा जब फाइल को ओपन किया, क्योंकि यहाँ तो क्लोज कर चुके थे तो ये ऑब्जेक्ट फ्री हो गया था, दोबारा से फिर हमने एफ ऑब्जेक्ट की हेल्प से a.txt को ही ओपन किया है। तो एफ इज मैनेजिंग a.txt। तो जो भी रीड कर रहे हैं वो रीड फंक्शन क्या करता है? फाइल का सारा कंटेंट रीड करता है और टेम्परेली कहाँ स्टोर कर रहा है? टेक्स्ट में। टेम्परेली वो कंटेंट स्टोर हो रहा है टेक्स्ट में और हम क्या कर रहे हैं? उस टेक्स्ट को प्रिंट करा रहे हैं और उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया है। अब देखिए यहाँ जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया है तो ये आउटपुट आ रही है। यहाँ पर बाकी तो हमने राइट किया है फाइल में, ये ट्रू और फॉल्स क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था कि जब फाइल क्लोज करते हैं, अगर तो फाइल क्लोज हो जाती है देन इट विल रिटर्न ट्रू, अगर फाइल क्लोज नहीं होती है इट विल रिटर्न फॉल्स। अब देखिए फाइल को क्लोज करने से पहले अगर हमने प्रिंट कराया है इसका स्टेटस, क्लोजिंग स्टेटस, तो ये क्या प्रिंट करा रहा है? फॉल्स, क्योंकि f.closed फाइल स्टिल क्लोज नहीं हुई है। लेकिन जब हमने क्लोज फंक्शन के बाद फाइल का स्टेटस, क्लोजिंग स्टेटस प्रिंट कराया तो इट विल प्रिंट ट्रू कि यस फाइल इस टाइम पे क्लोज हो चुकी है।
अब देखिए ए डॉट टी एक्स टी में जो भी लिखा है ये एक टेक्स्ट फाइल है, यही लिखवाया था हमने, यही कंटेंट राइट करा था। अगर आप कुछ और लाइंस भी इसमें ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ए डॉट टी एक्स टी में राइट हो जाएंगी या ओवर राइट हो जाएंगी, जैसा भी मोड में आप फाइल को ओपन करते हैं। अब देखिए मैं एक नई फाइल ओपन करती हूँ और फाइल का नाम मैं देती हूँ बी। प्रोग्राम को रन करती हूँ तो यहाँ पर एरर आया है। क्यों आया है? क्योंकि हमने फाइल को, ऐसी फाइल को रीड मोड में ओपन किया है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। चलो हम इसे राइट मोड में ओपन कर लेते हैं तो क्या होगा। अगर हम इसे राइट मोड में ओपन करते हैं, आपने देखा यहाँ पर b.txt एक नई फाइल बन गई है जो कि फ़िलहाल एम्प्टी होगी। ये देखिए, ये अभी एम्प्टी फाइल है। तो एक नई फाइल यहाँ पर बन गई है। पहले यहाँ b.txt नहीं थी, अब b.txt फाइल यहाँ बन गई है जो कि एक एम्प्टी फाइल है, क्योंकि अभी इसने कुछ भी राइट नहीं कराया है। तो एक नई टेक्स्ट फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई है जैसे ही हमने उसे राइट मोड में ओपन किया। और अब हम इसमें जो भी कंटेंट राइट करना चाहते हैं वो राइट करवा सकते हैं। तो होप आपको ओपन फंक्शन, क्लोज फंक्शन, राइट फंक्शन एंड रीड फंक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये भी कि फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट का काम क्या है। फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर फाइल के ऑपरेशंस को मैनेज करता है जिसको उसने ओपन किया है। जैसे कि यहाँ पर इसने a.txt को ओपन किया है, तो हम उस पर रीड, राइट और क्लोज ऑपरेशन सब इसी फाइल हैंडल की हेल्प से परफॉर्म कर रहे हैं।